तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये जो हम अपने बेसिक मैथ्स हमने स्टार्ट किया है उसका एक अगला लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ को हम एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजिंग मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर क्या है। ठीक है, फैक्टर। तो फैक्टर हम किसको बोलते हैं? जैसे कोई नंबर है, जैसे कि सपोज हम करते हैं 6, तो 6 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे 6 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 6 से तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से ये 6 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स को समझ लिया। अब कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, तो कॉमन अगर हमको खोजना है तो हमको दो चीजों के बीच में हम कॉमन खोजते हैं। हम किसी एक चीज को या एक नंबर के हिसाब से जज नहीं कर सकते उसमें क्या कॉमन है। कॉमन के लिए हमको दो या उससे अधिक चीजें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम नंबर लेते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो हम दो नंबर ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी 6 और 8। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 6 कौन कौन से फैक्टर है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6। ठीक है, और 8 की 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1, 2, 3 से नहीं होगा, 4, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें 1 कॉमन है दोनों में, उसी तरह इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये दोनों तो हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ वो होता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, या सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। तो 1 और 2, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो हो जाएगा 2। तो ये होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या किसी दो या दो से अधिक नंबर्स में कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ जो 2 है वो 6 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस तरह हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ होगा 12 और 24। ठीक है, तो 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से कंप्लीटली नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ये सीधा 12 से होगा। ठीक है, उसके बाद 24 का देखते हैं, तो ये भी 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12 से हो जाएगा, उसके बाद 24 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें अब हम चेक करते हैं कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। तो 1, एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 12। तो 12 और 24 में एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो हमने यहां तक एचसीएफ समझा कि एचसीएफ क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि एचसीएफ निकालते किन मेथड से। ठीक है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजिंग मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और होता है प्राइम फैक्टर मेथड, तो वो फैक्टराइजिंग मेथड में ही आ जाता है। ठीक है, तो फैक्टराइजिंग मेथड क्या होता है? जैसे अगर हम दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 24 और
हम ले सकते हैं 32, ठीक है। तो फैक्टराइजिंग मेथड क्या बोलता है कि 24 के सारे फैक्टर, 24 किन किन नंबर से डिवाइड होता है वो सारे नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं, 8 से भी, 8 3 है 24, तो 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा और फिर 24 से हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया 32, तो 32 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 16 से हो जाएगा और 32 से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, जो दोनों में, तो एक कॉमन है, उसी तरह 2 कॉमन है, उसी तरह 4 कॉमन है, उसी तरह 4 के अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका एलसीएफ जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 1, 2 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिविजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है या जो बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ 32 है, तो उसको छोटी संख्या या छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 24 से हमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो 21 4 जा 21, 24 1 जा 24, ठीक है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जाएगा 8, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने देखा था 8 और 8 दोनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 8, ठीक है, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं गया था। अब 24 1 जा 24, ठीक है, तो जब 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचता है, यहाँ 2 2 कट गया, ठीक है। अब हम इस 8 से 24 को डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 8 बच जाए 8 2 16, 8 3 जा 8 3 के 24, ठीक है, तो यहाँ 8 से कट गया, तो 8 से 24 कट जा रहा है, मतलब 8 जो है वो 24 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और 32 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से हमको 8 मिल गया, 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, ठीक, तो हमने एलसीएफ समझ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। तो जैसे कि मल्टीपल क्या होता है, जैसे अगर हम ये 2 है तो 2 के टेबल में क्या क्या आता है 2, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, फिर 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, फिर 8, फिर 10। तो ये जितने नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स, या ये 2 से जितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं उन सभी नंबर्स का 2 एक मल्टीपल है। उसी तरह 3 है, यहाँ हम जैसे 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 एक 4 हो गया, 4 का एक 4 2 जा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 2 के ये सारे क्या होंगे मल्टीपल, ठीक है। उसी तरह 4 के ये मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल हम समझ लिए कि उसमें किसी और नंबर को जोड़ के जो नंबर मिल जाते हैं ये सब इसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल्स होते हैं ये इनफिनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि दोनों में क्या सेम, तो इसमें और इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होगा या सेम। तो जैसे 4 है तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल होगा। उसी तरह 8 है तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल होगा। उसी तरह यहाँ 12 है यहाँ भी 12 है
तो ये कॉमन मल्टीपल होगा। अब देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वह छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 2 तो है नहीं, 4, तो यहां क्या है 4, तो 2 और 4 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ जाए, या जिससे जो इन दोनों नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। एक हो गया 12 और एक हो गया 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 12 और 18, ये तरीका होता है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। उसके बाद 2 से तो अब दोनों डिवाइड होंगे नहीं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम। इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 36 होगा, कि 36 12 के टेबल में भी आएगा और 36 18 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अगर हम 12 का टेबल पढ़े तो 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36, ठीक है। तो डिवीजन मेथड क्या होता है? ये डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा सेकंड मेथड है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमने डिवीजन मेथड समझ लिया, अब हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो हम वही अपना पुराना वाला एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, 12 और 18। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक से ही कटते हैं और किसी से नहीं कटते। तो हम 12 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत प्राइम नंबर्स में लिख लेंगे। तो 2 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जैसे 2 में जो बड़ा है या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, जैसे अगर हम ये लेते हैं 2 और 2 की पावर 2, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 2 की पावर 2 बड़ा है, 2 की पावर 2 मतलब वो 4 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2। तो इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता होगा? तो 2 की पावर 2 जो है ये बड़ा है, तो हम यहां लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू, फिर 3 पे आएंगे तो 3, ये 3 है, ये 3 की पावर 2, तो ये 9 हो जाएगा। तो हम इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो एलसीएम से क्या आएगा 9 4 जा 36। तो ये हमारा एलसीएम भी 36 आ गया। हमने डिवीजन मेथड से भी निकाला था तो 36 आया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला तो 36 आया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम एक रिलेशन समझेंगे जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या बहुत से अलग अलग एग्जाम में पूछता है, कि जैसे 2 नंबर दिया है, ये दोनों नंबर दिए, तो हमको क्या करेगा, जैसे बोल देगा कि 2 नंबर्स हैं, जैसे सपोज करते हैं कि एक मिनट पहले इसको क्लियर करते हैं उसके बाद। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच एक रिलेशन होता है, एचसीएफ और एलसीएम
इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी कोई मतलब दो नंबर्स है, उनके एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होता है उन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर या दोनों के गुणांक के बराबर। जैसे कि अगर दो नंबर हम लेते हैं, एक x हो गया और एक हो गया y, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा सेम वही वैल्यू यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हम नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर, कोई छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो दो नंबर, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो दो का अगर 4 का हम देखें तो ये इसके मल्टीपल होते हैं 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो इसके क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएगा 2 और इसका एलसीएम अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 इंटू 4 6 4 जा 24, ये इक्वल होगा 12 2 जा 24, ठीक है। तो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करता है कि या तो दो नंबर दे देगा और उसका एलसीएम दे देगा और उससे उसका एचसीएफ पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि उसका दूसरा नंबर क्या होता है। तो उसको हम इस मेथड, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हम कोई एग्जांपल देखें तो कुछ भी हम ले सकते हैं कि जैसे किसी नंबर का एचसीएफ हमको फाइंड करना है, ठीक है, उसका एलसीएम 12 है, या हम एलसीएम ले लेते हैं, हाँ एलसीएम हम 12 ले लेते हैं, और यहां पे कोई भी रैंडम नंबर हम, तो ये जो हमने फॉर्मूला देखा एलसीएम इंटू एलसीएम, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई भी जो दो नंबर होते हैं उन दोनों के मल्टीपल्स के बराबर आता है। तो ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।